हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक गुरुकुल। इस लेक्चर में हम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर करेंगे। इसमें हम सर्किट की एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इस सर्किट की क्या एप्लीकेशंस हैं। हमारी जितनी भी वीडियोस हैं मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि उसके जो नोट्स हैं उनको डिस्क्रिप्शन में डालें, तो इसलिए आप सारी वीडियोस को ध्यान से देखें और उसके डिस्क्रिप्शन को भी चेक करें उसके थ्योरेटिकल पार्ट के लिए। तो ये डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर क्या है? ये एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। यहां पे जो दिखा रखा है ये एक टू स्टेज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है जिसमें दो स्टेजेस हैं। दो स्टेजेस का मतलब कि दो ट्रांजिस्टर यूज कर रखे हैं और बीच में कोई भी कपलिंग मीडिया यूज नहीं किया है। मींस के एक सिंपल वायर से इसको कनेक्ट किया गया है। यहां से जो कलेक्टर से हमें आउटपुट मिलती है उसको नेक्स्ट स्टेज के ट्रांजिस्टर के बेस पे यहां पे फीड किया हुआ है। इस टाइप के जो सर्किट हैं वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए यूज करते हैं हम उनको एम्पलीफाई करने के लिए। जैसे कोई थर्मोकपल यूज कर रखा हमने किसी भी फर्नेस के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ये कोई थर्मोकपल है यहां पर, तो हमें पता है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन है फर्नेस के अंदर वो धीरे धीरे वेरी करता है, स्लोली वेरी करता है। तो जो थर्मोकपल से हमें वोल्टेज मिलती है वो बहुत थोड़ी सी मिलती है, माइक्रोवोल्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये वोल्टेज सफिशिएंट नहीं होती किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की निडल को मूवमेंट करने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस टाइप की जब माइक्रो वोल्ट्स में वोल्टेजेस होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज, बिल्कुल लो सिग्नल होता है, तो यहां पर जो एम्पलीफायर यूज करते हैं हम वो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर होता है। और फिर ये क्या करता है, इसकी निडल को हमारी मूव कर सकता है, जो एम्पलीफिकेशन यहां पे होता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है बहुत मिनिमम अमाउंट में होता है, सिग्नल बिल्कुल स्लोली वेरी करता है, जैसे फर्नेस के टेम्परेचर के लिए है। तो उस टाइप के मूवमेंट्स को रीड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के और थर्मोकपल के बीच में हम एम्पलीफायर यूज करेंगे, वो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर टाइप का यूज होगा। क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारी जो जैसे प्रीवियस कपलिंग स्कीम थी जहां पे हमने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर था, जैसे जहां पे हमने कैपेसिटर और रेजिस्टेंस यूज किया था, या जैसे ट्रांसफार्मर कपल्ड थे जहां पे हमने ट्रांसफार्मर यूज किया था। तो इन कपलिंग स्कीम्स में जो हम कपलिंग कैपेसिटर और बाईपास कैपेसिटर यूज कर रहे थे वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या करता है, एसी को पास करता है इजीली और डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो इनको एसी पास करने के लिए हम यूज करते थे जो भी कपलिंग कैपेसिटर यहां पे लगा रखा था बीच में, और यहां पे बाईपास कैपेसिटर लगा रखा होता था। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी कम होती है, जैसे इसके अंदर है, मान लो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो उस टाइम पे मैक्सिमम रिएक्टेंस ऑफर करेगा। मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्स इज इक्वल टू 1/2πfc जो होता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, जब ये फ्रीक्वेंसी लो होगी तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से लॉस होगा इसके अंदर, जो हम यूज नहीं करते क्योंकि सिग्नल हमारा पहले किस्म है, माइक्रोवोल्ट्स के अंदर है। तो इस सर्किट में हमने क्या किया हुआ है, टू स्टेज डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है। यहां से हम इनपुट सिग्नल अप्लाई किया हमने VI, तो यहां पे जो सिग्नल एम्पलीफाई होगा वो इस कलेक्टर को हमने बेस पे कनेक्ट कर रखा है, तो यहां से एम्पलीफाइड सिग्नल यहां पे पहुंचेगा। तो इसके अंदर क्या है कि कोई भी बीच में कपलिंग मीडियम यूज नहीं कर रखा, तो इसके अंदर AC सिग्नल भी नेक्स्ट स्टेज में जाएगा और DC सिग्नल भी नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली एक सिंपल वायर से कनेक्ट है ये। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के क्यू पॉइंट के लिए हमें स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, तो दोनों ट्रांजिस्टर के लिए हमें अलग अलग सोचना पड़ेगा जो भी इसके रेजिस्टेंसेस वगैरह हम यूज करेंगे। दूसरा क्या है कि यदि हम इसमें बाईपास कैपेसिटर यूज करना भी चाहें तो वो हमें बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकेशन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो किसी 100 ओम के एमीटर रेजिस्टेंस को हमें बाईपास करना है, तो उसके लिए मान लो 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो हमें 1000 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा। और इस टाइप का कैपेसिटर साइज में भी बल्कि होगा, प्लस उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हम इसमें न तो बाईपास कैपेसिटर यूज करते हैं, ना हम कपलिंग कैपेसिटर यूज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि इसका सिंपल डिजाइन है, इसके अंदर ना कोई रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस यूज कर रखा है, ना कोई हमने ट्रांसफार्मर यूज कर रखा है। सेकंड क्या है कि कॉम्पैक्ट है और लो कॉस्ट है, मतलब कि यहां पे सिर्फ हमने R1 R2 यूज कर रखा है और यहां पे कोई भी मीडियम बीच में यूज नहीं किया।
तो ये बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटा डिजाइन है और इसकी कॉस्ट भी कम है क्योंकि इसके अंदर कम कंपोनेंट यूज कर रखे हैं। थर्ड क्या है, वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज है क्योंकि कहीं पे सिग्नल का लॉस नहीं है, बीच में ना तो ट्रांसफार्मर है ना कोई कपलिंग कैपेसिटर है जिसकी वजह से हमारा सिग्नल लॉस होता था। तो इसके अंदर कुछ भी यूज नहीं है। इसका मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है, यदि इसका रिस्पॉन्स हम देखें तो वाइड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका है। फोर्थ क्या है, एनर्जी एफिशिएंट है। एनर्जी एफिशिएंट का मतलब है वही फिर से कि इसके अंदर अननेसेसरी लॉस नहीं है सिग्नल का, तो इसलिए एनर्जी एफिशिएंट है। और फिफ्थ क्या है, एम्पलीफाइज वेरी लो फ्रीक्वेंसीज, बहुत लो फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफिकेशन के लिए इसको काम में लाते हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, पहली डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी है। टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा, जो पैरामीटर्स हैं ट्रांजिस्टर के बीटा और वीबीई ये वेरी करते हैं। इनके वेरिएशन से क्या होगा, जो भी हमारे कलेक्टर वोल्टेज है और कलेक्टर करंट है ये दोनों के दोनों वेरी करते हैं और जिससे हमें एक ड्रिफ्ट मिलता है। और ये ड्रिफ्ट क्या है कि इनपुट सिग्नल के अंदर कोई चेंज नहीं होता जबकि हमारे आउटपुट सिग्नल के अंदर चेंज होता है। नेक्स्ट क्या है, नॉइस एक्यूमुलेशन है कि इसके अंदर स्टेज टू स्टेज जो भी ऑफसेट वोल्टेज डेवलप होती है उसकी वजह से नॉइस जनरेट होती है और एड ऑन होती जाती है जैसे जैसे हम स्टेजेस यूज करेंगे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। तीसरा क्या है, नो आइसोलेशन बिटवीन स्टेजेस। स्टेजेस के बीच में कोई भी आइसोलेशन हमने यूज नहीं कर रखा है जिससे इसका जो क्यू पॉइंट है ट्रांजिस्टर्स का वो पुअर होता है इसका। नेक्स्ट क्या है, नॉट सुटेबल फॉर हाई पावर एप्लीकेशंस। जो हाई पावर एप्लीकेशंस हैं उसके लिए हम यूज नहीं करते इसको, लो फ्रीक्वेंसीज के लिए, लो सिग्नल्स के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। इसको मेनली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज करते हैं। जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे गैल्वेनोमीटर है, कोई रिकॉर्डर है, उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं क्योंकि उनको डिफ्लेक्ट करने के लिए, निडल के रिफ्लेक्शन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए। तो जैसे थर्मोकपल का मैंने आपको बताया कि इसका सिग्नल जो होता है वो माइक्रोवोल्ट्स के अंदर होता है। तो यहां पर वोल्ट मीटर में वोल्टेज पहुंचने से पहले क्या होगा, इसका एम्पलीफायर यहां यूज करेंगे, वो डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज होता है। बायोमेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई ईसीजी या ईईजी के लिए हम कोई एम्पलीफायर यूज करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनालॉग कंप्यूटर्स के अंदर भी हम इस टाइप के डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर को यूज करते हैं। और फोर्थ है, जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है जिसमें स्लोली वेरिंग सिग्नल होते हैं, स्लो वेरी करते हैं, उनके लिए हम इस टाइप के डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर को यूज करते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छे कंटेंट्स आपके लिए बना पाएं। इसकी जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू।